राधे राधे। श्री राधा चरितमृत भाग 69। प्रसंग है श्री राधा रानी का गाया गीत भ्रमर गीत। जा रे भंवर जाना, मेरे पाँव को मत छू। ओहो, उसी ने भेजा है ना तुझे। हाँ, मैं सब जानती हूँ। श्री राधा रानी उस भंवरे को देखकर बोल उठी थी। क्या कहा तूने? मान जाऊँ मैं? ना भंवर, अब नहीं। देख, रो रो कर कैसा बुरा हाल हो गया है। तू क्यों आया है हमारे पास और मेरे पाँव को क्यों छू रहा है? देख, कपटी के मित्र का कभी स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तू उसी का मित्र है ना, और उसी ने तुझे भेजा होगा। मैंने तुझे पहचान लिया है। कैसे पहचाना? तो सुन, तू काला है, वो भी काला है। निष्ठुर वो भी है, और तू भी है। जिन फूलों में तू बैठता है, रस को चूसकर उसे छोड़ देता है। क्यों, कभी तेरे मन में बात आई है कि उन फूलों पर क्या बीतती होगी? ऐसा ही तेरा मित्र है। हम सबसे प्रेम किया, प्रेम का बढ़िया नाटक भी किया। हमारे जीवन के सुख शांति के रस को चूस कर चला गया। अब उसे हमारी परवाह नहीं है। हम सब जानते हैं तुम लोग मिले हुए हो। हट जा भंवरे। उद्धव जी खड़े हैं, सुन रहे हैं, इस प्रेम की उच्च स्थिति का दर्शन कर रहे हैं, चकित हैं। श्री राधा रानी बातें कर रही थी उस भंवर से। श्री राधा का बात करना ही महाकाव्य बनकर प्रकट हो रहा था। अद्भुत। श्री राधा रानी के चरणों से सुगंध निकल रही थी। लाल लाल नख दिखाई दे रहे थे। उनकी ओर ही घूम रहा था वो भंवर। ध्येय यही चरण तो हैं ध्यान करने के लिए। इन चरणों के अलावा और है क्या? स्वयं पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण भी तो इन्हीं चरणों का ध्यान करते हैं। भंवरा मान नहीं रहा। बार बार श्री राधा रानी के चरणों की मधुरता, सौंदर्यता, सुगंध को वो पीना चाहता है, पर हट हट हट। श्री राधा रानी मुंह फेर लेती हैं, पर ये भंवरा तो मानता ही नहीं है। नहीं मानेगी ये राधा। कह देना अपने मधुसूदन से। और हाँ, अब मैं कुछ कुछ समझ रही हूँ। कहीं तुझे मथुरा की नारियों ने तो नहीं भेजा? हाँ, नागरियों ने ही तुझे भेजा है, और यह कहकर भेजा होगा कि जा श्री राधा के पाँव के रस को चूसकर उस पाँव को ही बेकार करके आ जा। वो राधा कहीं चल ना सके। हाँ, वो राधा अपने पाँव से चलकर कभी भी हमारे मथुरा में आ सकती है, और वो अगर मथुरा में आ गई ना, फिर तो हमारे श्याम सुंदर उसी के हो जाएंगे। इसलिए इस भंवरे को यहाँ भेजा है। उन नागरियों ने कहा होगा, पाँव के रस को ही चूस लेना। हट हट भंवर जा। और हाँ, कह देना उन मथुरा की नागरियों से, राधा कभी नहीं आएगी तुम्हारे मथुरा, कभी नहीं आएगी। हमें नहीं बात करनी उस कपटी से, रखो तुम ही उस कपटी को। श्री राधा रानी भंवरे को कह रही थी, डांट रही थी, इसी बहाने गीत गा रही थी। और इधर बज्रनाभ ने महर्षि शांडिल्य से एक प्रश्न कर दिया। गुरुदेव, श्री राधा रानी का कपटी कहना, श्री कृष्ण को कपटी कहना, ये मुझे प्रिय नहीं लग रहा है। बज्रनाभ ने अपनी बात कही। गंभीरता के साथ ही महर्षि शांडिल्य बोले थे, क्यों ना कहें कृष्ण को कपटी। महर्षि स्वाभाविक श्री राधा का ही पक्ष लेते हैं। मैं आऊँगा लौटकर राधे। कितनी बार कहा था, क्यों नहीं आए? कितनी कपटपूर्ण बातें की बज्रनाभ। तुम्हारे समान त्याग है हे राधे किसी का नहीं। तुम्हारा प्रेम ही मुझे खींचता है। जब मुझे बुलाओगी मैं आऊँगा। ये बात कितनी बार कही थी। क्या ये सच बात थी? अगर सच थी तो आना चाहिए था। पर गुरुदेव, ये तो भ्रम है। बज्रनाभ ने फिर ब्रह्म की चर्चा छेड़ दी। हाँ, अगर ब्रह्म की दृष्टि से देखो तो माया किसे कहते हैं, और माया किसकी है? इसी की है ना माया भी। और माया क्या है? क्या कपट माया का पर्यायवाची नहीं है?
क्या माया का ही अर्थ कपट नहीं है? हे बज्रनाभ, जो ब्रह्म को अच्छे से पहचानता है वही कह सकता है कि ब्रह्म कपटी है। ये बात महर्षि शांडिल्य ने कही। ब्रह्म के साथ माया का कपट सदैव रहता ही है। क्या इस बात को कोई इनकार कर सकता है? वज्रनाभ, माया का अर्थ कृपया भी है और दंभ भी है। कृपया के रूप में माया का प्रभाव अपने भक्तों पर छोड़ते हैं और जो संसारी हैं, संसार में लिप्त हैं, उनके लिए दंभ रूपी माया का प्रयोग करते हैं। पर माया का अर्थ होता ही है कपट। क्या गलत कह रही हैं हमारी श्री राधा रानी? कृष्ण कपटी हैं। बज्रनाभ अब समझे थे, जो ज़्यादा ही करीबी होते हैं वो प्रेम से कुछ भी कह देते हैं। अति अपनत्व के कारण कहते हैं, अति आत्मीयता के कारण ये सब कहते हैं। प्रेम का प्रवाह तेज है, इसलिए श्री राधा रानी ये सब कह रही हैं। पर नहीं, मैं तो परम पवित्र हूँ। कोई अन्न का आहार लेता है, कोई फलों का आहार लेता है, पर मैं तो इतना पवित्र हूँ कि रस का मात्र आहार लेता हूँ। भंवरे ने मानो श्री राधा रानी से कहा। हंसी श्री राधा रानी, तू कितना पवित्र है हम सब जानती हैं। मुझे सुना रहे हो कि मैं रस भोगी हूँ, रस का ही आहार लेता हूँ। अरे जा, तेरी सकल सूरत ही बता रही है कि तू कितना पवित्र है। सकल सूरत में क्या हो गया? मानो भंवरा अपने आप को पास के जलाशय में देखने लगा था। तेरी इस मूछ में कुमकुम कैसे लगा, बता? श्री राधा रानी ने पूछा। उद्धव देख रहे हैं। भंवरा कुछ नहीं बोला, चुप हो गया। देखा तो कैसे कुमकुम लगा के चल रहा है तू। ये कुमकुम हमारी सौत के बख्श का है। हम सब जानती हैं, बनमाला धारण करता है ना तेरा मित्र, तो उस बनमाला को हमारी सौतों ने मिलकर अपने बख्श से रौंद दिया होगा, तो बख्श का कुमकुम बनमाला में लग गया। अब तू उस बनमाला में बैठकर सीधे यहाँ आ गया है। हंसी श्री राधा रानी, कम से कम इतना तो ख्याल रखा होता कि मुंह में लगे कुमकुम को मिटाकर अपने मित्र की प्रतिष्ठा तो बचानी चाहिए थी ना। हे भंवरे, कहीं हमें ही चिढ़ाने के लिए उन मथुरा की सौतों ने तुझे ऐसे ही तो नहीं भेज दिया? हट हट, अब तो हमें तेरा मुख देखना ही नहीं है। जा रे भंवर जा। श्री राधा रानी के इतना कहने से भंवरा उड़कर चला गया। राधे राधे। जय जय श्री राधे।